आज जो हम करने जा रहे हैं वो बोर्ड पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। सम स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मुलेस थे और उनका डेरिवेशन वो हमने लास्ट क्लास में किया था। आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली क्यों? क्योंकि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे कि भैया अगर क्वेश्चंस आ गए तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, ये आज की क्लास में समझना है। याद रखिएगा एक बात को, कभी भी अपने बारे में कुछ भी सोचना है, आगे आपको क्या करना है, डिसीजन विल बी ऑलवेज योर्स। हमेशा डिसीजन आपका होना चाहिए। देखिए, सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की। और जब आप जिस दिन अपने मन की करने लगे, याद रखिएगा कि आप सक्सेस के पाथ में चलने लगे। अब मन ये नहीं कि मन जो गलत कह रहे वो करने लगे कि चल चल उसके साथ घूमने चलें, चल चल उसके साथ फिरने चले, ये सब नहीं करना भाई। ये इन सब चीजों से दूर रहना है। देखिए, वो जो अट्रैक्शन होता है ये 100% है कि अट्रैक्शन होगा। भैया मैं अगर मेल हूं तो मेरा फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होगा, अगर कोई फीमेल है तो उसका मेल की तरफ अट्रैक्शन होगा, ये 100% है। और अगर ये अट्रैक्शन नहीं हो रहा है तब दिक्कत की बात है, तब जाके आपको डॉक्टर को एक बार दिखाना पड़ेगा। अगर अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो ये कंफर्म है कि अट्रैक्शन होगा। और ये आपका एज है जहां पे माइंड क्या होती है, डेविएट होती है। और माइंड जो है पॉजिटिव थिंग्स की जगह नेगेटिव थिंग की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। लेकिन हमको उस नेगेटिव थिंग को अब बैरिकेड लगा देना है और सिर्फ पॉजिटिव पाथ की तरफ चलना है। तभी जाके आपकी लाइफ एक डिफाइनिंग पोजीशन पहुंचेगी एक समय के बाद। और जो डिफाइनिंग पोजीशन पे पहुंचाने के लिए हमारा चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपको मोटिवेट करते रहूंगा और हमेशा एक सही राह दिखाते रहूंगा, जैसे कि एक पाथ सोवर काम करता है। तो मैं भी आपके साथ चलूंगा तो नहीं, बट हमेशा एक आपको राह दिखाऊंगा। तो होप सो कि आप मेरी बात को मानेंगे और अपने उसी पाथ पे चलेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, और अपनी बोर्ड की तैयारी को जोरदार जमदार तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से सभी बच्चों का हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है। चलिए, तो आज की क्लास को हम इस बेहतरीन 3 सिंपल से क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, बिल्ड हो जाए। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिएगा। पहला अगर क्वेश्चन की हम बात करें, पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है डी एक्स 1+4x²। आपने कहा कि भैया अगर हम इसको देखें तो इसको कैन बी रिटन एज 1+4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। आपने कहा भैया ये तो कुछ उसी फॉर्म का हो गया जो हमने पढ़ा था a² + x² का अंडर रूट x। हाँ या ना? तो आपको याद होगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या था, तो आपने इसका इंटीग्रेशन में पढ़ा था log x प्लस x² प्लस a² प्लस। लेकिन यहां पे क्या था, x था, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा है। तो इस 2x को क्या करना होगा, तो आपको इस 2x की जगह सिर्फ x² हो जाता तो काम बन जाता। तो काम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 2x को t। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा हमेशा का काम क्या है कि काम बनाना, और काम बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, तो लेट करते हैं। तो आपने को ये 2dx जो है वो dt के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से dx की बात करें तो dx किसके इक्वल हो जाएगा, तो dt/2 के। वैल्यूज को पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो आपने को 1/2 बाहर हो गया, ये हो गया dt। और ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2x को t माना तो t² का अंडर रूट। आपने को ये इसका इंटीग्रेशन में पड़ा तो 1/2 log x की जगह क्या लिखा है, t, तो t प्लस √1² प्लस t² प्लस क्या करेंगे, t की वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/2 log t की वैल्यू कितनी है, तो आपने 2x है तो 2x रख दिया, प्लस 1 प्लस 2x का स्क्वायर मतलब 4x² प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट को लगाया और फटाक से फॉर्मूला यूज करके हमने फॉर्म इंटीग्रेशन को कर। अब ये अगर कर लिया तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन। आपने कोई अगर क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है x² और यहाँ लिखा है a²। डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे जो भैया माइनस ये जो 2 - x लिखा है ये दिक्कत कर रहा है। इसके जगह सिर्फ t² होता तो काम बन जाता। तो आपने कहा ठीक है, काम बनाने के लिए क्या करते हैं, तो आपने भैया बताया था कि काम बनाने के लिए उसको t लेट कर लेते हैं। तो t लेट कर लिए तो क्या हो जाएगा, -dx जो है dt की इक्वल हो जाएगा। तो dx किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने कहा -dt के इक्वल। वैल्यूज को पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो -dt अंडर रूट t²
प्लस 1 स्क्वायर, माइनस को क्या कर दिया बाहर, तो क्या हो जाएगा, तो आपने को ये हो जाएगा लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस, आपने कहा बिल्कुल बात सही है। क्या करेंगे, तो अब आपने कभी अब टी की वैल्यू को क्या किया जाए, पुट कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस लॉग टी की जगह क्या था, तो टी की जगह था 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को निपटाते हुए चलेंगे। सेम एज इट इज आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 5x स्क्वायर को लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल बात सही है, ये किस फॉर्म का हो गया, तो आपने कहा ये फॉर्म हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यार चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था वो लास्ट में डिवाइड में आ गया, यहाँ पे जो माइनस साइन मल्टीप्लाई में था वो बाद में इधर आ गया। दैट मीन्स कि जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो कहां चला जाता है, डिवाइड में। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी सीखा था। तो अब बस हम डायरेक्ट उसी को करेंगे, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो आपने कभी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था, तो साइन इनवर्स होता था। आपने कभी 5 मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, 1/5 साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे क्या है 5x है, तो आपने 5x लिख दिया, और a की जगह पे क्या है 3 है, 3 प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, वन लाइन में चुटकियों में उड़ाएंगे। देखिए बोलता नहीं हूं, करके दिखाता हूं, बोलता नहीं हूं मैं, करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दिया, लगे मेहनत कर रहे हैं बच्चे, आप चुटकियों में उड़ा के दूसरे क्वेश्चन पे कूद गए, हटाओ। तो ये कहां से आएगा, ये कॉन्सेप्ट और बेसिक बनाने से आएगा। ये नहीं कि अचानक से आप सीख लेंगे चीजों को, नहीं नहीं, रटने से काम नहीं बनेगा। ये कॉन्सेप्ट और बेसिक बनाए, चीजें अपने आप हो गई, नहीं तो फिर रटते रहेंगे और रट के सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। अब अगर इन क्वेश्चन को देखा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखें। तो आपने कोई क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है उसको देखा जाए तो क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 का अंडर रूट डीएक्स। आपने कभी एक तो लोचा यहाँ पे एक्स की पावर 6 कर रहे हैं, दूसरा लोचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर रहे हैं। हमने तो जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था 1/x² प्लस ए स्क्वायर के लिए, यहाँ पे तो ये तबाही आ गया। तो क्या पढ़ा था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर के लिए। तो आपने को ये एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के लिए पढ़ा था, दैट मीन्स कि ये एक्स की पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 को लिख सकते हैं ए की पावर 3 का होल स्क्वायर। आपने को हाँ भाई ये बात थोड़ा सा उस फॉर्मूले का हमने पास पहुंचे, क्यों, क्योंकि ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स क्यूब लिखा है। ये एक्स क्यूब क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, और जो चीज दिक्कत करता है उसी को क्या कर देते हैं, लेट कर देते हैं। लेट का मतलब मर गया, लेट का मतलब क्या हो गया, मर गया। जैसे मिस्टर होता है, मास्टर होता है, मिसेज होता है और मिस होता है, उसी तरीके से लेट होता है, LATE। इसका मतलब हो जाएगा, मतलब जो मर गया होता है उसके सामने लगता है, तो इसको मार देते हैं। किसको मार देते हैं, एक्स क्यूब को। तो आपने कोई लेट कीजिए कि जो एक्स क्यूब है वो टी के इक्वल है, तो इनका डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा 3x² dx इक्वल टू dt। आपने को ये तो बात ही बन गया, ये x² dx भी इसी के साथ निपट गया, तो x² dx की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो dt/3 के। आपने ये जो सोने में सुहागा, एक को गोली मारी और वो गोली एक को छेद करके दूसरे को भी लग गई, एक को मारा गया गोली, वो एक को तो मारी, साथ ही साथ उसके जो पीछे खड़े थे वो भी मर गया। तो एक तीर से दो निशाना, तो एक गोली से दो निशाने, यहाँ पे बात हो गई। तो आपने ये भी पूरा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, किससे, dt/3। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो आपने एक्स क्यूब को टी माना, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। आपने कोई इस ए क्यूब से कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भाई, वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हो। 1/3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो आपने भी इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। अब बाद में लिख देंगे सी, तो क्या हो जाएगा, तो 1/3 लॉग टी कितना है, तो आपने को ये एक्स क्यूब है प्लस एक्स क्यूब की पावर 2, तो आपने को ये एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता, बस आराम से करना है। पहले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। आपने कहा कि भैया यहाँ पे ये 10² x लिखा है, ये लिखा है 4, ये हो जाएगा sec² x, और ये हो गया 10x का होल स्क्वायर
प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, रूट में दिया तो रूट में dx। आपने कहा कि भैया जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे ये 10x नहीं था, सिर्फ x था। दैट मीन्स कि 10x क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, और जो चीज दिक्कत करेगा उसको क्या कर देंगे, लेट कर देंगे। तो लेट कर लेंगे किसको, 10x जो है हमारा t के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इसके इक्वल dt के इक्वल। तो आपने sec स्क्वायर dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से, तो रिप्लेस कर दिया, तो न्यूमरेटर हो गया dt और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो आपने कहा टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर। फिर से उसी फॉर्म का हो गया, तो आपने कहा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। तो क्या आ जाएगा, लॉग टी की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा टी की वैल्यू है 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस सी। क्या हो जाएगा, आपने कहा ये तो मजा आ गया, एकदम दिल खुश करने वाला था, एकदम दिल खुश कर देंगे भाई आपका, परेशान मत होइए, बस हमारे साथ क्या ये बने तो रहिए आप। ना बोर्ड में आप झंडा लहरा दिए, ना बोर्ड में आप अलग से एकदम दिखेंगे भाई। इस पाठशाला को बच्चों का पेन नहीं रुकेगा बोर्ड में, एकदम धड़ाधड़ पेज पलटेगा, मार 20 सीट पे 20 सीट लेंगे। बट उसके लिए क्या, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है भाई। डेली बेसिस पे जब वीडियो जा रहा है तो आप डेली बेसिस पे पढ़िए, हम अल्टरनेट डेज पे डाल लें भाई, 12th का, 10th का, 9th का, 11th का, तो अल्टरनेट डेज पे आपको पढ़ना मैथ, बस बात खत्म। मैथ का जो भी वीडियो गया उसको पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लीजिए, बस काम खत्म। फिर जब नेक्स्ट अल्टरनेट डे पे जाएगा उसको करना, लास्ट तक बस वीडियो को देखना है तो मजा आएगा, बीच बीच में छोड़ के नहीं, पूरा देखिए वीडियो, तब देखिए नॉलेज कैसे गेन होता है, कैसे मजा आता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो 5 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। आपने कहा कि भैया जो डिनोमिनेटर लिखा है वो तो ठीक लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमारा बात तो बन जाएगा, लेकिन जो न्यूमरेटर में एक्स माइनस वन है वो क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। अब इसको हटाने के लिए आपने कहा भैया एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर ओपन करते हैं तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो ये रूट में उससे कटेगा नहीं, मतलब कुछ भी बात बन नहीं रही, कुछ भी बात बन नहीं रही है। और जब भी बात नहीं बनेगी तब फिर क्या करेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। तो हम नवा यहां पे कौन है, एज पाठशाला, और साथ कौन देगा, मैं दूंगा। कब, जब आप किसी क्वेश्चन में फंसेंगे तब। तो हम इस क्वेश्चन में फंस चुके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बात को समझिए। ये आपने कहा ये जो पूरा डिनोमिनेटर का टर्म है वो एक रूट के अंदर है, दैट मीन्स ये पूरा एक टर्म है। अगर एक टर्म है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स। आपने कहा बिल्कुल बात सही। आपने कहा ये तो भैया फॉर्म बन गया, ये तो फॉर्म बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन करके हम वैल्यूज लिख सकते हैं, तो माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी वन, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कर रहे, तो जहां पे दिक्कत करते उसको क्या कर लेते हैं, टी लेट कर लेते हैं। तो आपने कभी इसको क्या कर लेते हैं, टी लेट कर लेते हैं, इसको एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को नहीं, इस पूरे ब्रैकेट को क्या कर लेते हैं, टी लेट करते हैं। तो आपने कभी लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है वो टी के इक्वल है, तो 2x dx जो होगा dt के इक्वल हो जाएगा। तो आपने कहा भैया x dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt बाई टू। एक्स dx किसके इक्वल हो गया, dt बाई टू। काम बन गया हमारा, काम जैसे ही बना चेहरे पे आ जाना चाहिए खुशी, dt वन बाई टू तो बाहर लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आपने कहा रूट टी, रूट टी का मतलब वन बाई टू टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन। अब देखिए कुछ इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए कि जब भी वन बाई रूट टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू टू रूट टी, टू रूट टी के इक्वल हो जाएगा। तो वन बाई टू टी की पावर माइनस हाफ मतलब माइनस हाफ प्लस वन होता है, तो क्या हो जाएगा, तो प्लस वन हाफ हो जाएगा। और नीचे भी माइनस हाफ प्लस वन, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस वन हाफ होगा नीचे, तो नीचे डिनोमिनेटर में हाफ मतलब ऊपर आ जाएगा टू। यहाँ पे क्या था, माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ से सी वन और इसका सी टू, तो सब मिला के क्या हो गया, सी हो, टू से टू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। टी की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन का रूट माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी।
होप सो की बात आपको समझ में आई होगी और मजा आ गया होगा हमारे स्पेशल टाइप के फॉर्म का क्वेश्चन को लगा के। तो यहां पे आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। अब स्पेशल टाइप के फॉर्म में दो टाइप और बचा है, जिसमें हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक दूसरा भी मेथड होता है उसको भी सीखेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन। कब? नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपका काम यह है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगा लेना है और जितने भी इंटीग्रेशन के टॉपिक्स पढ़े हैं उन सभी को एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपका जो क्लासेज है वो एकदम फ्लो वेज में चलते रहे और आपकी सारी चीजें रिवाइज भी होते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।